हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपके पास में यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू नो गाइज, देखिएगा यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, वहाँ पे एमीन सबसे पहले देखिएगा इस चैप्टर में हम एमीन, डायजोनियम सॉल्ट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया, नाइट्रो कंपाउंड्स, इन सब की स्टडी यहाँ करने वाले हैं। जिसमें एमीन को हमने स्टार्ट किया दोस्तों। एमीन में हमने टाइप देख लिए। एमीन के लिए रिगार्डिंग अगर अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो टाइप के साथ साथ हमने यहाँ नॉमेनक्लेचर जो आपके पास में आपका कॉमन नेम और आईयूपैक जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो भी अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। साथ ही हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। आइसोमेरिज्म में मैंने दोस्तों आपको कहा कि यहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपने पास में 4 टाइप की आइसोमेरिज्म जनरली यहाँ देखने को मिलती है। फर्स्ट पोजीशन जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल, और लास्ट हम बात करेंगे मेटामेरिज्म की बात करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों देखिएगा, अभी फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म को लेकर के। तो आइसोमेरिज्म इन एमाइन, राइट, क्लियर है दोस्तों। जिसमें टाइप जो फर्स्ट आपके पास में टाइप था, फर्स्ट टाइप की बात करें अपन यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों ये अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर से ही। सबको आपने शेयर कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। अपना काम ईमानदारी से पूरा कर दो भाई फटाफट। फर्स्ट थी आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इन दिस आइसोमेरिज्म पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप NH2 जो है इज चेंज्ड, आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे। सेकंड हम बात कर चुके थे, देखिएगा सेकंड था आपके पास में चैन आइसोमेरिज्म। ये भी हम बात कर चुके हैं दोस्तों चैन आइसोमेरिज्म के बारे में। इन दिस आइसोमेरिज्म, क्लियर कि इन दिस आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंज, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंज ओनली टेक पैलेस, ओनली किसमें दोस्तों यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है वहां आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ हम बात करते हैं थर्ड जो है आपके पास में, ये हम बात करेंगे अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देखिएगा दोस्तों, साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये जो आपके पास नंबर 4 है यहाँ पे मेटामेरिज्म। क्लियर, गुड। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, विद एग्जांपल प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। सेकंड भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड फंक्शनल जो आइसोमेरिज्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो आपके पास में है फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, राइट, क्लियर। देखिएगा दोस्तों, अपने पास में है थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डिटेल में लेते हैं। आपके पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में लेंगे यहाँ पे। ओके, देखिएगा दोस्तों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या कहेंगे हम यहाँ पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इन दिस आइसोमेरिज्म, in this type of isomerism functional group completely changed। फंक्शनल ग्रुप जो है कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दोस्तों देखिएगा किस तरह से, जैसे आपके पास में यहाँ पे NH2 ये आपकी प्राइमरी एमीन है। ओके दोस्तों, ये आपके पास में क्या है, प्राइमरी एमीन है। तो जो प्राइमरी एमीन है ये देखिएगा इस तरह से चेंज हो गई आपके पास, इस तरह से ये लीजिएगा सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट हो गई। देख पा रहे हैं दोस्तों। सिमिलरली इस तरह से यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें कि इस तरह से ये आपके पास टर्सरी में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो ये जो है आपके पास में देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें
तो ये जो आपके पास में यहाँ हम कहेंगे ये आपका 1 डिग्री अमाइन था, ये आपके पास में 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। फंक्शनल ग्रुप जो है कंप्लीट क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आपके पास में यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोस्तों 3 डिग्री अमाइन हो गया, टर्सरी अमाइन। राइट, क्लियर है? ओके, देखिएगा दोस्तों ये इस तरह की जो कंडीशन है इस टाइप के आइसोमेरिज में देखने को मिलती है। लाइकवाइज फर्स्ट जो आपके पास में एग्जांपल है ये ले लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पर ने एग्जांपल ले लिया दोस्तों, आपके पास में है, लीजिएगा। यहाँ हम बात करें तो ये लीजिएगा एग्जाम्पल को लेकर के जो आपके पास में है। देखिएगा दोस्तों इस एग्जाम्पल में अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे आपके पास में ये लीजिएगा, हमने ले लिया आपके पास में C4। ओके, राइट, क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये जो है आपके पास में C3H9N इस केस में बात करें। ओके, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास फंक्शनल जो आइसोमेरिज्म है इस तरह से, ओनली फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जैसे आपके पास में CH3 CH2 CH2 NH2। देखिएगा दोस्तों इस कंडीशन में ये क्या है आपके पास में, प्राइमरी अमीन है। क्या आपके पास में प्राइमरी अमीन है, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है। ओके, अब देखिए प्राइमरी अमाइन है दोस्तों, याद कीजिएगा लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी यहाँ पे कि आपको ध्यान होगा यहाँ पे दोस्तों हमने कहा था इसमें जो आपके पास में पोजीशन आइसोमेरिज्म अपन ने देखे तो 2 टाइप के आपके पास में थे, चैन में भी अपन ने देखा है। तो इस तरह से आपके पास में देखिएगा जो आपके पास पोजीशन की अगर अपन बात करते हैं वहाँ पे 2 आपके पास में थे, क्लियर है, टोटल आइसोमर। लेकिन चैन में C4H9 जो आपके पास में H11N जो अपन ने एग्जांपल लिया वहाँ पे चैन तो 2 थे लेकिन वहाँ पे पोजीशन को भी ऐड करें तो टोटल 4 हो जाएंगे। इस तरह से इसमें ऑल ओवर अगर अपन देखना चाहें पोजीशन चैन इन सबको मिला के तो डिफरेंट कंडीशंस होगी, लेकिन अपन बात करना सिर्फ और किसके रिगार्डिंग अगर देखना चाहें फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास में 1 डिग्री हो गया, ये 1 प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन से देखिए दोस्तों इस तरह से इस कंडीशन में अगर आप इसको इस तरह से यहाँ पे मेंशन करें, ये लीजिएगा CH2 CH3। सिमिलरली अभी भी आपके पास फार्मूला सेम है, C3H9 आपके पास में है, N है, तो ये आपके पास में, लेकिन दोस्तों ये जो है आपका हो गया सेकेंडरी अमाइन हो गई, आपके पास में क्या हो गई, ये सेकेंडरी अमाइन हो, राइट। सिमिलरली दोस्तों देखिएगा अगर अपन इस तरह से इसको यहाँ पे CH3N CH3 अभी भी आपके पास में C3H9N ही है, लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में ये जो है आपके पास में इस कंडीशन में बात करें तो ये आपके पास में क्या हो गया, टर्सरी अमाइन हो गया। ओके, ये आपके पास में हो गया टर्सरी अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली, फंक्शनल ग्रुप कंप्लीटली क्या हो गया, चेंज्ड हो गया है। तो ये जो है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोस्तों आपके पास में है। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये जो आइसोमर है इनको अपन फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, जिसमें आपके पास में मॉलिक्यूलर जो अपन फार्मूला या केमिकल फार्मूला जो है आपका सेम है, बस स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट बी एग्जाम्पल को अपन देखें, यहाँ पे ये आपके पास में है, ले लीजिएगा दोस्तों आपके पास में है C4H11, ओके, और ये आपके पास में है N, राइट, क्लियर है? ओके, तो दोस्तों देखिएगा यहां अपन क्या कह सकते हैं, ये ले लीजिएगा आपके पास में हो गया CH3 CH2 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 NH2, राइट। ये आपके पास में क्या हो गया, प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन है, ये आपके पास में है 1 डिग्री, तो अपने पास में है प्राइमरी अमीन, राइट। ये ले लीजिएगा यहाँ पे हो गया अपने पास में प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमाइन हो गया, क्लियर। अब दोस्तों देखिए इस तरह से अपन इसको यहाँ पे CH3 CH2 NH अगेन CH2 CH3 इस तरह से यहाँ पे मेंशन करें। देखिएगा ये आपके पास में क्या हो गया, 2 डिग्री NH है ना आपके पास में, 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास में ले लीजिएगा, यहाँ पे अपन कहेंगे ये आपके पास में हो गया सेकेंडरी अमाइन हो गया,
2 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया। क्लियर है। सिमिलरली दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अपन कहीं इस तरह से ये ले लीजिए CH3, ओके, और आपके पास में है ये आपके, ये ले लीजिएगा, यहाँ पे हो गया CH3 CH2N, ओके, और दोस्तों आपके पास में इस तरह से CH3 और ये अगेन आपके पास में है CH3, ओके। क्लियर है। अभी भी आप देख पा रहे हैं C4H11 आपके पास में है और N है आपके पास में, तो ये आपके पास में टर्सरी हो गई, राइट। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये आपके पास में 3 डिग्री अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन है आपके पास में। क्लियर है, ओके। सिमिलरली एग्जाम्पल, आप अदर एग्जाम्पल और देखना चाहें तो आप ले सकते हैं दोस्तों। जैसे अपन ने ले लिया C5H13, एक CH2 ग्रुप और ऐड कर दिया अपन ने, N। देखिएगा बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में आप यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं। देखिएगा CH3 CH2, राइट, CH2 CH2 और आपके पास में देखिएगा दोस्तों अगेन CH2, ओके, 5 हो गया आपके पास में CH, और देखिएगा कार्बन 5 है आपके पास में, और ये आपका हो गया NH2, राइट। तो दोस्तों ये आपके पास में हो गया। देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये आपके पास में है प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है, राइट। ये आपके पास में जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जो है आपके पास में पेंटन 1 अमीन जो आपके पास में प्राइमरी अमीन है, ओके। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे CH3 CH, राइट, क्लियर है आपके पास में, ओके। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये अपन यहाँ पे कहीं इस तरह से CH2 NH CH2 CH2 CH3, राइट। तो ये अपने पास में हो गया सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया, ओके। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिएगा यहाँ अगर इस केस में अगर अपन बात करें तो देखिएगा ये आपके पास में इस तरह से CH3, ओके, ये आपके पास में है N। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से यहाँ पे अपन कहें कि N, और ये आपके पास में है CH3 या CH2 CH3, राइट, क्लियर है। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में इस तरह से CH2 CH3, ये अपन ने इस तरह से ले लिया। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा टर्सरी अमाइन में, तो ये आपके पास 3 डिग्री अमाइन हो गया, ओके। इस तरह से अपन कह सकते हैं जो आपके पास में C3H9N जो है आपके पास में 3 आइसोमर शो करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कंडीशन में। C4H9H11N है, ये भी आपके पास 3 आइसोमर शो करेगा। ये C5H13N है, ये भी आपके पास 3 आइसोमर शो करेगा। दोस्तों ये सभी जो आइसोमेरिज्म जो आप लोग देख पा रहे हैं ये कंप्लीटली ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री कन्वर्ट, 2 डिग्री अमाइन कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री अमाइन, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखिएगा हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है अपना यहाँ पे दोस्तों, ये अपन बात करेंगे। देखिएगा इसके केसेस में ये जो है आपके पास में मेटामेरिज्म जो आपके पास में है, मेटामेरिज्म के केस की बात करते हैं, ओके, क्लियर। तो देखिएगा दोस्तों मेटामेरिज्म में किस तरह से अपन यहाँ पे बात करेंगे, लीजिएगा मेटामेरिज्म के केस की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो ये आपके पास में है नेक्स्ट 4th नंबर है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखिएगा दोस्तों ये भी बिल्कुल सिंपल सा अपन क्या कहेंगे इसमें, इन दिस आइसोमेरिज्म ओके। देखिएगा यहाँ पे कहेंगे ये जो आपके पास में आइसोमेरिज्म है दोस्तों, इसमें देखिएगा चेंज जो है एल्काइल ग्रुप के अंदर अपन यहाँ पे कहेंगे चेंज एल्काइल ग्रुप attached to
पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा। तो लीजिएगा दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे बात करें तो ये लीजिएगा आपके पास में एग्जांपल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरह से देखिएगा आपके पास में है, ये आपके पास में हो गया CH3, क्लियर। यहाँ है आपके पास में NH। देखिएगा दोस्तों, सेकेंडरी अमाइन का एक एग्जांपल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ये ले लीजिएगा इस तरह से। क्या एग्जांपल है देखिएगा आपके पास में, यह है आपके पास में CH3 NH CH2 CH2 CH3, राइट। देखिए इस तरह से यहाँ पे CH3 CH2, ये आपके पास सेकेंडरी ही रहेगा, क्लियर। CH2 CH3, यानी कि अपन ने एग्जांपल जो लिया है C4H11 जो है, इस केसेस से अपन ने लिया है C4H11N। इस केस में अपन देखना चाह रहे हैं, राइट। ओके, क्लियर है। तो दोस्तों देखिएगा इस तरह से आपके पास में यहाँ पे अपन कह सकते हैं, देखिए बिल्कुल बहुत ही एक सिंपल वे में अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ये जो है आपके पास में देखिएगा कॉमन अपने पास में क्या हो जाएगा, मेथाइल एन प्रोपाइल एमीन, राइट। ये आपके पास हो गया डाई एथाइल एमाइन, डाईथाइल एमाइन हो गया, क्लियर है। देखिएगा थर्ड और क्या पॉसिबल है, देखिएगा यहाँ पे ये पॉसिबल था आपके पास में, इसमें ये पॉसिबल है मेटामर में। और देखिएगा इस तरह से मेटामर में नेक्स्ट ये भी अपन कह सकते हैं CH3 N है आपके पास में, NH है, ओके, CH CH3 और ये आपके पास में CH3, ओके। ये आपके पास हो गया दोस्तों, देखिएगा सिंपल सा अपन कह देंगे आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल मेथाइलमीन, मिथाइल अमाइन, ओके। ये आपके पास में है मेटामेरिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, मेटामेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास में मेटामेरिज्म हो गया। इसी के साथ आपका जो आइसोमेरिज्म जो टॉपिक था इन अमाइंस, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपके पास में देखिएगा प्रिपरेशन मेथड के बारे में, ओके। तो देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आँख नाक कान अच्छे से खोल लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है आपको। हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड के बारे में, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे देखना चाह रहे हैं ये जो आपके पास में है प्रिपरेशन मेथड को लेकर के, क्लियर। तो देखिएगा प्रिपरेशन मेथड में अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे ये लीजिएगा, ये जो है आपके पास में प्रिपरेशन मेथड है, ये आपका हो गया प्रिपरेशन मेथड, ओके। प्रिपरेशन मेथड में देखिएगा दोस्तों, क्लियर। प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट जो मेथड है आपके पास में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट देखिएगा नंबर 1 जो प्रिपरेशन मेथड है इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये देखिएगा इसे हम कहेंगे हाफमैन मेथड। हाफमैन मेथड है आपके पास में, फर्स्ट जो है हाफमैन मेथड है, क्लियर, ओके। हाफमैन मेथड में देखिएगा आप क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए क्या रहेगा, देखिएगा दोस्तों ये जो हाफमैन मेथड है इसी को ही हम देखिएगा अमोनोलाइसिस, यहाँ पे अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो RX है आपके पास में, ओके। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड अपन यहाँ पे कहेंगे इसको, ये जो मेथड है इसी को ही, क्लियर है, ओके। यहाँ अपन कह सकते हैं दिस मेथड इज नोन एज अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड RX, क्लियर है। हाफमैन मेथड दोस्तों ये आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, देखिएगा स्टार्टिंग में हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का जो वहाँ पे फॉर्मेशन किया था दोस्तों। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्वस और जो आपका यहाँ पे अल्कोहलिक जो अमोनिया है
एल्कोहलिक अमोनिया जो आपके पास में है, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो रिएक्ट करवाएंगे हम यहाँ पे देखिएगा एल्काइल हैलाइड RX से यहाँ पे इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों इससे रिएक्ट करवाने पे सील ट्यूब में जो आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पे मिक्सचर वी गेट मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। ओके, तो यहाँ पे अपन कहेंगे दोस्तों, देखिए आप बिल्कुल सिंपल वे में, व्हेन एक्वस, या फिर आप देखिएगा दोस्तों एक्वस ले सकते हैं और एल्कोहलिक भी हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ कहेंगे एक्वस और एल्कोहलिक, एक्वस और एल्कोहलिक आपके पास में है। ओके, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद, ओके देखिएगा रिएक्ट विद, ओके देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे दोस्तों एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवानी है। ओके, आपको एल्काइल हैलाइड एट 373 केल्विन टेम्परेचर इन ए सील्ड ट्यूब। तो दोस्तों देखिएगा वी गेट, या फिर अपन यहाँ पे कहेंगे देखिएगा वी गेटिंग मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। क्लियर, बिल्कुल सिंपल वे में। ओके, देखिएगा रिएक्शन आप लोग पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दोस्तों। जैसे आपके पास में अपन ने ले लिया CS, यहाँ पे देखिएगा ये अपन ने यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसमें अपन इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो है आपके पास में NH3 है, राइट, NH3 आपने ले लिया। अब ये जो NH3 है, अमोनिया जो आपके पास में है, ये अमोनिया है, अमोनिया सॉल्यूशन है आपके पास में, जो कि आपके पास में देखिएगा दोस्तों। आप लैंग्वेज जो है आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, जो रिएक्शन को देख के भी। सबसे मेन जो है यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है रिएक्शन के अंदर, लैंग्वेज जो है आपको एज इट इज़ आपको ऐसा रटने की या इस तरह से ज़रूरत नहीं है। आप जो सिंपल सा आपको रिएक्शन अगर याद है प्रॉपर, तो बिल्कुल उसी प्रॉपर वे में उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, बिल्कुल 100% सही होगा वो। बस आप नेमिंग साथ साथ सभी को मैंशन कर देंगे तो एग्जामिनर इससे ही आपकी कॉपी बड़ा इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर, और इससे देखिएगा आपको फुल मार्क्स 100% अपन कह सकते हैं वहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं आप। ओके, ये आपके पास में ध्यान रखिएगा, ये आपका एक्वस ले सकते हैं आप और एल्कोहलिक भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए ये रिएक्ट कर रहा है आपके पास में, देखिएगा दोस्तों किससे रिएक्ट करवाया अपन ने यहाँ पे, इसकी जो आपने रिएक्शन करवाई है दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे, ये अपन ने इस तरह से, ओके ये अपन ने रिएक्ट करवाया, ओके CS3। अब यहाँ पे देखिएगा R भी ले सकते हैं, RX हो सकता है ना आपके पास में, तो या फिर अपन CS3 या C2H5 आप ले सकते हैं। तो ये अपन ने CS3I ले लिया, ओके ये अपन ने ले लिया, मिथाइल आयोडाइड अपन ने ले लिया। क्लियर? ओके, अब ये आपका टेम्परेचर रहा, ये लीजिएगा 373 केल्विन। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा यार, यहाँ से ये देखिएगा क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, HI। क्लियर? तो आपके पास में देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, CS3NH2, ये आपके पास बन गया CS3NH2। तो ये आपके पास में है, देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में रह गया दोस्तों क्या, ये आपका हो गया यहाँ पे अपन कहेंगे दोस्तों 1 डिग्री, ये आपके पास में 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन आपको ऑब्टेन हुआ है, 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन आपको। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि केवल आपको प्राइमरी एमाइन ही यहाँ पे मिले, इस रिएक्शन में ऑब्टेन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अमोनिया जो आपने सॉल्यूशन लिया उसको एक्सेस में ले सकते हैं, तो आपके पास प्राइमरी ही बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ये ले लीजिए, इस तरह से अपन बात करें, ये अपन ने अगेन अपन इस रिएक्शन को देखिएगा सिमिलरली प्रोसेस में अगर आगे बढ़ाते हैं, ये लीजिएगा यहाँ पे अपन ने CS3 फिर से रिएक्शन करवा दी। ओके, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है, इस तरह से आपके पास में अगेन आपके पास HI। क्लियर? तो आपके पास बन गया CS3NH राइट, ये आपके पास में बन गया दोस्तों, ये आपका हो गया सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन आपको ऑब्टेन हो गया, राइट।
अब सेकेंडरी अमाइन अगेन अपन यहाँ पे रिएक्ट करवाएं, देखिएगा ये ले लीजिएगा आई, आपके पास में है CH3I RX जो आपका अल्काइल हैलाइड जो है इससे आपने रिएक्ट करवाया दोस्तों। तो ये देखिएगा इस तरह से, ये यहाँ पे अगेन अपन यहाँ पे HI आप रिमूव करेंगे HI को, तो देखिएगा आपके पास में CH3N CH3 आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, और CH3, तो ये आपके पास में देखिएगा यहाँ पे टर्सरी अमाइन का जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये आपके पास में बन गया 3 डिग्री अमाइन। क्लियर हो गया, 3 डिग्री अमाइन बन गया। ये है आपके पास में हाफमान मेथड है दोस्तों आपके पास में। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, क्लियर है। अब देखिएगा दोस्तों इसमें ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे अगेन अगर अपन देखना चाहेंगे अपन यहाँ पे कि सर इसको नेक्स्ट अगेन अपन यहाँ पे ये ले लीजिएगा, रिएक्शन करवा दिया आपने यहाँ पे CH3I से मेथिल आयोडाइड से अगेन आपने रिएक्शन करवाई। तो दोस्तों इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा CH3 की होल 4 N पॉजिटिव चार्ज के साथ में, ओके, I आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम जो सॉल्ट है आपके पास में बन गया दोस्तों, ये आपके पास में बन गया देखिएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्लियर है, ओके। देखिएगा ये जो प्रोसेस है दोस्तों आपके पास में, ये जो प्रोसेस है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके पास में, और इसको अपन कहेंगे यहाँ पे हाफमान मेथड। क्लियर हो गया, हाफमान मेथड सभी को क्लियर है। ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है अमोनिया के, देखिएगा यहाँ पे जो कि आपके पास एल्कोहलिक अमोनिया या फिर अपन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो रिएक्ट करवाएंगे आप किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को ऑब्टेन करने का फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आपके पास में दोस्तों। इस मेथड में आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं फॉर गेटिंग ओनली प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि अगर आपको यहाँ पे प्राइमरी अमाइन के लिए दोस्तों तो आप कहेंगे यहाँ पे वी शुड टेक NH3 इन एक्सिस, आपको एक्सेस अमाउंट में लेना है तो आपके पास में क्या मिलेगा, ओनली प्राइमरी अमीन आपको मिलेगी। ओके, एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के लिए इस हाफमान मेथड के लिए, देखिएगा सेकंड ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों कि इसको अपन अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पे कहेंगे। रियल क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड जो है आपके पास में इस तरह से होगा, RI मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू RBr RCl। ओके, इस तरह से आपके पास में जो RX है आपके पास में, जो यहाँ पे RI जो आपने I लिया है ये मोर रिएक्टिव, तो हैलाइड के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ये आपका फर्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड। देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड मेथड के लिए। देखिएगा दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड आपके पास में है, लीजिएगा सेकंड जो इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों ये है आपके पास में, यहाँ अपन बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, जो आपका ROH है आपके पास में एल्कोहल की हेल्प से आप किस तरह से देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमाइन है आपके पास में इसको ऑब्टेन कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा क्लियर। देखिएगा यहाँ पे जो है आपके पास में दोस्तों, देखिएगा जो वेपर हैं यहाँ पे अपन कहेंगे एल्कोहल की जो वेपर है उसको अपन काम में लेंगे, तो अपन कहेंगे व्हेन वेपर ऑफ एल्कोहल एंड
NH3 passed through Al2O3। दोस्तों ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। थोरियम ऑक्साइड आपके पास में हो सकता है THO2, SiO2। ओके, वी गेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस मिक्सचर आपके पास में। यहाँ देखिएगा आपके पास में यहाँ पे मिक्सचर जो है आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो यहाँ अपन कहेंगे दोस्तों, देखिएगा एट 360 डिग्री सेल्सियस, ओके, वी गेट ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ओके, देखिएगा किस तरह से, ये ले लीजिएगा दोस्तों आपके पास में है। यहाँ पे अपन बात करें, देखिएगा ये अपना हो गया यहाँ पे, ये आपके पास में अगर अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में है ROH है, ROH अपन ने ले लिया, राइट। क्लियर है दोस्तों? ROH आपने लिया यहाँ पे, और देखिएगा दोस्तों ROH की रिएक्शन अपन ने करवा दी यहाँ पे। देखिएगा एल्कोहल जो है ये आपके पास में इस तरह से NH3 है, राइट। ये आपका NH3 अमोनिया है, ओके ओके, 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ओके। देखिएगा दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये ले लीजिएगा इस तरह से, ये आपके पास में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास में H2O यहाँ से रिमूव हो गया, ओके। तो आपके पास में क्या बन गया, RNH2, 1 डिग्री एमाइन आपके पास में है, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? गुड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे तो ये ले लीजिएगा इस तरह से। आप देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें इसी प्रोसेस के अंदर, तो दोस्तों अपन देखिएगा यहाँ पे ये ले लीजिएगा, अपन ने ले लिया C2H5OH, ओके। ये अपने पास में है, देखिएगा इथाइल एल्कोहल अपन ने ले लिया, इथाइल एल्कोहल, IUPAC में एथेन एल्कोहल अपन कहेंगे। इथाइल एल्कोहल आपके पास में है, तो दोस्तों देखिएगा इथाइल एल्कोहल जो है रिएक्ट कर रहा है आपके पास सिमिलरली अमोनिया के साथ। ये आपके पास में है अमोनिया, इस तरह से अपने को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मिक्सचर जो आप देखना चाह रहे हैं, मिक्सचर के लिए रिएक्शन को आप सिमिलर प्रोसेस में आगे बढ़ाइएगा। तो लीजिएगा आपके पास में, देखिएगा क्या यहाँ से, देखिएगा ये आपके पास में क्या निकल गया, H2। क्लियर? तो आपके पास C2H5 और दोस्तों ये आपके पास में देखिएगा NH2, ओके। ये आपके पास में 1 डिग्री अमाइन आपके पास में है, 1 डिग्री अमाइन है, ओके। यानी कि यहाँ आपके पास में इथाइल अमीन है, इथाइल अमाइन हो गया, ओके। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, ये लीजिएगा, ये जो इथाइल अमाइन है C2H5 जो आपके पास में है, NH2 जो आपके पास में 1 डिग्री जो आपके पास में अमाइन है, जो आपका 1 डिग्री अमाइन है, ओके। क्लियर? इसको रिएक्ट देखिएगा, इससे रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में, सिमिलर वही अल्कोहल जो OH C2H5OH जो आपके पास में है। तो ये अपन ने अल्कोहल लिया, ओके। देखिएगा सिंपल सा, ये लीजिए दोस्तों, ये आपके पास में इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से। तो ये आपके पास में क्या बन गया दोस्तों, ये लीजिएगा आपके पास में हो गया C2H5, ओके, NH C2H5। ये आपके पास में R2NH आपके पास में है। तो यानी कि दोस्तों ये आपके पास में सेकेंडरी अमाइन आपके पास में है, आप लोग देख पा रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन आपके पास में है। क्लियर? इस तरह से अपन कह सकते हैं सेकेंडरी अमाइन आपके पास में बन गया, ओके। अब देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में हो गया डाइथाइल एमाइन, डाइथाइल एमाइन हो गया। क्लियर? आपके पास में एंड IUPAC में आप लोग देखना चाहें यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर भी साथ साथ, तो आप बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में अल्कोहल जो आपके पास में था, इथेनॉल था, एथेनॉल IUPAC में भी ले लीजिएगा। और देखिएगा यहाँ अपन कह सकते हैं IUPAC में, ये आपके पास में क्या हो गया, एनिथाइल एथेनामीन, एथेनामाइन, ओके। ये आपके पास में हो गया दोस्तों। देखिएगा यहाँ आप देखना चाहें तो ये आपके पास में है
एथेनामीन, एथेनामाइन हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से अपन आयुपैक भी देख रहे हैं, साथ साथ अपन यहाँ कॉमन नेमिंग जो है वो भी अपन साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी इससे। और जो देखिएगा यहाँ पे लैंग्वेज आप नहीं भी लिख पाते एग्जाम में, अगर टाइम यहाँ पे अगर आपके पास में टाइम नहीं रहा एग्जाम में, तो इस तरह से आप नेमिंग वगैरह, प्रेजेंस वगैरह ये कंप्लीट करके आते हैं, तब भी ऑलमोस्ट वो आपका क्या होगा, 100% राइट होगा। ओके, देखिएगा फिर भी आप जनरल लैंग्वेज है बिल्कुल। आपने जैसे देखिएगा वैन वेपर ऑफ अल्कोहल एंड NH3 पास थ्रू Al2O3, ये जो अपन ने प्रेजेंस ली है THO2, ये SiO2, जो भी आपके पास प्रेजेंस है 360 डिग्री सेल्सियस वी गेट मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, अब 2 डिग्री को रिएक्ट करवाएंगे। क्लियर? देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में C2H5 ये ले लीजिएगा कि होल ट्वाइस, ओके, होल ट्वाइस NH, ये अपने पास में है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है। ये आपके पास में क्या है, 2 डिग्री अमाइन है। ओके, अब देखिए 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करे किसके साथ में, सिमिलर अल्कोहल के साथ में है, तो ये आपके पास में हो गया। लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन कह सकते हैं इस तरह से C2H5OH, तो ये C2H5OH है, आपका अल्कोहल है। ओके, अल्कोहल के साथ अपने 2 डिग्री अमाइन को रिएक्ट करवाया, तो सिंपल सा देख पा रहे हैं आप लोग दोस्तों। देखिएगा ये आपके पास में इस तरह से, ये ले लीजिएगा इस तरह से, ये आपके पास में, ये आपके पास में देखिएगा यहाँ से, ये जो है आपके पास में H2 यहाँ से निकल गया, राइट। तो ये आपके पास में देखिएगा, ये जो है यहाँ से भी आपने देखा कि H2O, 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 ठीक है, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये आपके पास में क्या बन गया, C2H5, ओके, होल थ्राइस हो जाएगा आपके पास में, C2H5 की होल थ्राइस N, ये आपके पास में 3 डिग्री अमाइन बन गया, 3 डिग्री अमाइन, टर्सरी अमाइन आपके पास में ऑब्टेन हो गया आपको। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर आयुपैक में अगर अपन देखना चाहेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, NN डाइथाइल, N, N डाइथाइल, डाइथाइल एथेनामीन, ये आपके पास में बन गया आयुपैक में। क्लियर है? आप कॉमन आप कह सकते हैं, देखिए कॉमन में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों आपके पास में, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये C2H5, देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास में होगा, C2H5 N, C2H5, C2H5, ओके। तो ये आपके पास में इस तरह से NN डाइथाइल एथेनामीन, ओके। और देखिएगा इस तरह से अपन यहाँ पे, ये कॉमन में भी अपन कह सकते हैं ट्राइथाइल, ट्राइथाइल एमाइन, ट्राइथाइल एमाइन आपके पास में। क्लियर है? तो ये आपके पास में देखिएगा प्रिपरेशन का सेकंड मेथड था दोस्तों आपके पास में। ये आपके पास में फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन का, हाफ वन जो मेथड है इंपॉर्टेंट था आपके पास में, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड भी अपन यहाँ पे कहेंगे। और देखिए दोस्तों, ये आपका सेकंड मेथड हो गया विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पास में, देखिएगा दोस्तों थर्ड जो है इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके पास में है, थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ये लीजिएगा थर्ड नंबर पे आपके पास में है रिडक्शन। ओके, जो आपके पास में है रिडक्शन के अकॉर्डिंग अपन देखना चाहेंगे दोस्तों, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहां अपन कहेंगे रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, रिडक्शन जो मेथड है दोस्तों, ये अपन देखना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन के अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं जिनको अपन यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे जिनकी। ओके, देखिएगा लाइकवाइज फर्स्ट है आपके पास में, यहाँ पे देखना चाहेंगे दोस्तों, ये जो रिडक्शन मेथड है, एलिफेटिक एरोमेटिक जो एमीन है आर इजिली अपन यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड जो आपके पास में है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक दोनों टाइप की यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे इनसे आप, तो यहाँ पे अपन कहेंगे एलिफेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। देखिएगा एरोमेटिक amines are easily obtained from
रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, क्लियर? सच एज फर्स्ट है आपके पास में, देखिएगा दोस्तों, लाइकवाइज फर्स्ट अपन यहाँ पे लेंगे, इसमें देखिएगा बहुत सारे अपने पास में डिफरेंट रिडक्शन ऑफ जो फॉलोइंग कंपाउंड्स है, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स से, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्लियर? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से, नाइट्रो कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, देखिएगा दोस्तों कैसे, ये ले लीजिएगा, आपके पास में है रिडक्शन है, आपके पास में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये ले लीजिएगा RNO2, RNO2। प्रेजेंस का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बस प्रेजेंस आप ध्यान रखेंगे। ये लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, आपके पास में प्रेजेंस को आप ध्यान में रखेंगे बस। ओके, देखिएगा दोस्तों, जो प्रेजेंस है आपके पास में, यहाँ पे ये हमने प्रेजेंस ले ली है, आपके पास में लीजिएगा SnCl2 HCl प्रेजेंस है आपके पास में। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपके पास RNO2 है, इसमें H आपको ऐड करना है, तो एक H2O बनाने के लिए आपको एक ऑक्सीजन को कितने H चाहिए? 2। 2 ऑक्सीजन कितने H चाहिए? 4। और RNS2 अमाइन के लिए आपको कितने H चाहिए? यहाँ पे 2। तो टोटल H आपको कितने रिक्वायर्ड है? 6। तो अपने पास बन गया बिल्कुल सिंपल सा, ये लीजिए RNS2, ओके, साथ में आपके पास में 2H2, बिल्कुल सिंपल सा। ये आपके पास में 1 डिग्री अमाइन, आपके पास में 1 डिग्री अमाइन आपके पास हो गया। ये अपन ने नाइट्रो कंपाउंड लिया है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे, और इस तरह से अपन बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, सिमिलरली आप अदर रिएक्शंस भी देख सकते हैं, जैसे बाद में आप 1-2 में अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में आप लोग अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे अपन R को लेके डायरेक्ट करेंगे बाकी के रिएक्शंस को, तो यहाँ पे CH3 और आपके पास में है NO2। ओके, तो सिमिलर ये कहीं एज इट इज़ आपको ऐसा ही करना दोस्तों। देखिएगा, ये आपके पास में है, ये आपके पास में हो गया, तो यहाँ पे अपन कहेंगे 6H अपने ले लिया, राइट। तो ये आपके पास में प्रेजेंस है, सिमिलर आपके पास प्रेजेंस है, SnHCl जो प्रेजेंस है, राइट। तो देखिएगा दोस्तों, आपके पास में क्या बन गया? CH3 CH2 NH2। ये आपके पास में 1 डिग्री अमाइन आपके पास बन गया, 1 डिग्री अमाइन। वन डिग्री अमाइन हो गया। क्लियर? और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो 1 डिग्री अमाइन है, साथ में आपके पास में 2H2 आपके पास में, यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये जो है आपके पास में इथाइल अमाइन, कॉमन में अपने पास इथाइल अमाइन हो गया। आईयूपैक में अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम कह सकते हैं एथेनामीन हो गया, एथेनामीन या एथेनामाइन हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से देखिएगा अदर रिएक्शंस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके केसेस की अगर अपन बात करना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। देखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये जो मेथड है आपके पास में, इससे आप एराइल, ओके, एराइल जो आपके पास में 1 डिग्री अमाइन है उसको भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपन कहेंगे, देखिएगा, बाय दिस मेथड एराइल 1 डिग्री अमाइन, by this method aryl 1 degree amine may be prepared। ओके, क्लियर? देखिएगा दोस्तों, ये ले लीजिएगा, यहाँ पे अपन ने ले लिया, ये आपके पास में है, इस तरह से अपन ने यहाँ पे C6H5NO2, राइट। अपन ने यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में अपन ने यहाँ नाइट्रोबेंजीन आपके पास में ले ली है। क्लियर है? अब देखिए, नाइट्रोबेंजीन जो आपके पास में है, ये लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। तो आपके पास में देखिए इस तरह से, ये आपके पास में है SnCl2 + HCl अपन ने ले लिया, SnHCl भी आप लिख सकते हैं ऑब्लिक में।
ओके, तो ये आपके पास में क्या बन गया देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में C6H5NH2। ओके, ये आपके पास में दोस्तों ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो रिडक्शन हम देखने वाले हैं साइनाइड के साथ में, तो वो जो साइनाइड के साथ में होगा वहां अपन एराइल 1 डिग्री अमाइन जो है उसको कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, जो आपके पास में साइनाइड मेथड होगा रिडक्शन के अंदर उसमें, क्योंकि वहां पे आपके पास में C एक एक्स्ट्रा है, तो वहां पे अपने पास में देखिएगा डायरेक्ट एराइल एमीन आपको नहीं मिलेगी, एराइल अल्काइल एमीन आपको वहां पे ऑब्टेन हो सकती है। देखिएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी दोनों में क्या कंपेरिजन है, और 2H2 कंपेरेटिवली डिस्कस कर लेंगे अपन यहाँ पे, लीजिएगा राइट। तो ये आपके पास में देखिएगा, ये आपके पास में बन गई दोस्तों, अपन यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल अमाइन, या दोस्तों आप लोग जानते हैं ये जो है आपके पास में, ये आपके पास हो गया एनिलीन। क्लियर, ये एनिलीन है आपके पास में। ओके, और ये अपन ने यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को इस तरह से नाइट्रोबेंजीन को लेकर के बात की, तो नाइट्रोबेंजीन से आप इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर है, तो दोस्तों देखिएगा ये आपके पास रिडक्शन में फर्स्ट कंपाउंड था नाइट्रो कंपाउंड, जिसके आप रिडक्शन के प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं 1 डिग्री अमाइन जो है यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ आपके पास में एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन जो है, दोनों टाइप के अमाइन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास में एलिफैटिक हो गया, ये जो दोनों आप रिएक्शंस देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास में एलिफैटिक अमीन है, ये एलिफैटिक अमीन हो गई, ये आपके पास में एलिफैटिक अमाइन है। ओके, क्लियर। और दोस्तों यू नो गाइस, ये जो आपके पास में है ये इस तरह से है ना आपके पास में नाइट्रोबेंजीन, इसको आप इस तरह से भी यहाँ पे देखिएगा लिख सकते थे ना, एक ही बात है, आप इस तरह से भी रिएक्शन को यहाँ पे इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते थे। ओके, तो आपके पास में इस तरह से ये बन गया NH2। आप अच्छे से एक बार स्टार्टिंग में देख लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी रिएक्शंस जो केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह में अपन, चाहे आप C6H5NH2 लिखो या आप इस तरह से मेंशन करो, एक ही बात है। ओके, तो ये रिंग स्ट्रक्चर में है आपके पास में, तो ये आपका एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक अमाइन हो गया, एरोमेटिक अमाइन से ले लिया अपन। इस तरह से देखिएगा एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन जो हैं दोनों आपके पास में इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से। ओके, क्लियर है। ओके, गुड। सेकंड जो रिडक्शन हम देखने वाले हैं दोस्तों, साइनाइड का देखेंगे, आइसोसाइनाइड से देखेंगे, हम एजाइड से देखेंगे, एसिटामाइड से देखेंगे, बहुत सारे रिडक्शन अपन देखने वाले हैं। तो सेकंड बात करते देखिएगा, सेकंड जो रिडक्शन का जो टाइप है अपने पास में, लीजिएगा ये आपके पास में सेकंड के बारे में बात करते हैं। लीजिएगा दोस्तों आपके पास में सेकंड टाइप, सेकंड ये आपके पास में है रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड के रिडक्शन से देखिएगा आप किस तरह से यहां पे कर सकते हैं दोस्तों, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। क्लियर। अब दोस्तों यहां सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा रिडक्शन ऑफ साइनाइड के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिकॉज ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। 2-3 पॉइंट ऐसे हैं यहाँ पे जो स्पेशली है इसके लिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट जैसे आपके पास में दोस्तों यहाँ आप रिडक्शन में अगर अपन बात करें, जैसे आपके पास में है CH3Cl। ओके, ये आपके पास में मिथाइल साइनाइड है, ले लिया दोस्तों। तो ये जो आपके पास में साइनाइड है दोस्तों, यहाँ इस कंडीशन की अगर अपन बात करें तो प्रेजेंस जो है आपके पास में देखिएगा सीधा रिडक्शन है हाइड्रोजन। आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा कि अमाइन बनाना यहाँ पे बहुत ही आसान है। CH3CH2NH2 आप लोग नजर आ रहा है कि CH2NH2 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाए, यानी कि आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा। तो हाइड्रोजन ऐड करना है, लेकिन प्रेजेंस का आप ध्यान देंगे दोस्तों। देखिएगा ये जो है आपके पास में सबसे मेन इंपॉर्टेंट, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपके पास में 4H अपन ने ऐड किए। ओके, क्लियर। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे है। दीजिएगा दोस्तों, अब देखिएगा इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे क्या है, देखिएगा ये जो है आपके पास में, इसको आप देखिएगा इस तरह से यहाँ पे दोस्तों, इसमें आपके पास में यहाँ पे अपन कहेंगे H2 है, Ni है आपके पास में, जो निकिल है आपके पास में, या H2 में अगर यहाँ पे कहूँ कि आपके पास में देखिएगा इस तरह से अपन यहाँ पे ले सकते हैं H2 कैटलिस्ट की फॉर्म में, जो एज ए कैटलिस्ट यहाँ काम करेंगे Ni और LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास में। क्लियर। तो दोस्तों
सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है वो यहाँ है, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे मेन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्लियर है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर इस कंडीशन में अगर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप Na सोडियम को साथ में हम ये देखिएगा NaSG या फिर C2H5 अल्कोहल के साथ में लेते हैं, ठीक है? तो देखिएगा ये प्रेजेंस का आप स्पेशली दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास में प्रेजेंस है इसका स्पेशली आप ध्यान रखेंगे। ये जो प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है आपकी, देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है आपके पास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं इस कंडीशन में, देखिएगा हम कहेंगे यहाँ पे मेंडियस रिएक्शन होगी आपकी, मेंडियस रिएक्शन होगी। ध्यान रखना दोस्तों, अगर अपन यहाँ सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में यहाँ पे ले रहे हैं तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है आपके पास में मेंडियस रिएक्शन होगी आपकी, क्लियर? ये आप ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ओके, बनेगा तो बिल्कुल सिंपल सा CH3, ओके, CH2 ये ले लीजिएगा और NH2। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे मेन बात क्या, अगर आपको 1 डिग्री एमाइन से आपके पास में देखिएगा 1 डिग्री एमाइन आपको लेना है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके पास में यदि आपको इंक्रीज करना है तो साइनाइड से देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो आपके पास में इस तरह से देखिएगा CH3CN था यहाँ आपके पास में, तो यहाँ देखिएगा ये जो आपके पास में CH3CH2NH2 आपको 1 डिग्री एमाइन मिल गया। ओके, क्लियर है? अब देखिए अगर अपन बात करें यहाँ पे ये जो C है आपके पास में दोस्तों, ये जो C है ये आपके पास में, यानी कि दोस्तों एरिल की बात करें, अगर एरिल एमाइन की बात करें, एरिल 1 डिग्री एमाइन की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है आप लोग जानते हैं गाइस, डायरेक्ट जो नाइट्रोजन एटम है वो रिंग से ऐड होता है। ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट रिंग से ऐड नहीं होगा, तो इस मेथड्स के द्वारा, बाय दिस मेथड यहाँ अपन कहेंगे 1 डिग्री जो एराइल एमीन है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ओके, क्लियर है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ये आपके पास में बन गया एथेनामीन, एथेनामाइन। ओके, ये आपके पास में इथाइल एमाइन, बिल्कुल सिंपल सा ले लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, सिमिलरली आप इसमें इस तरह से भी ले सकते हैं आपके पास में, ये लीजिएगा यहाँ पे अपन बात करें कि C ट्रिपल बॉन्ड N है आपके पास में, ये लीजिएगा इस तरह से। ओके, क्लियर? अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपके पास में साइनोबेंजीन आपके पास में है, ये आपके पास में साइनोबेंजीन है। देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, एक अगर अपने पास में यहाँ पे CH3 है उससे एक H अगर अपन रिमूव करते हैं, आपको सारा मैकेनिज्म में कंप्लीट करवा रखा है, एक H करते हैं आप रिमूव यहाँ से तो बेंजाइल CH2 बनता है, फिर एक और H करेंगे तो बेंजाइलिडीन आपके पास में बनता है, फिर एक और H, यानी तीनों H यहाँ से रिमूव कर दें आप यहाँ पे कार्बन से तो तीनों वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, तो आपके पास बेंजो बनता है। तो ये आपके पास बेंजो, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं बेंजो नाइट्राइल, ये आपका बेंजो नाइट्राइल है। कार्बन को अगर अपन ने काउंट नहीं किया तो नाइट्राइल हो जाएगा, तो ये आपके पास में बेंजोनाइट्राइल है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो बेंजोनाइट्राइल आपके पास में है ये अपन ने यहाँ पे इस तरह से ले लिया, ये आपके पास में है H2LiAl, H4 आपके पास में है, क्लियर है? और ये आपके पास में है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं देखिएगा Ni अपन साथ में ले सकते हैं, निकिल वगैरह, ये जो चीज़ आपके पास में देखिएगा दोस्तों क्या बन जाएगा, ये लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पे, ये लीजिएगा 4H, राइट? 2 आप इस कार्बन को एंड 2 आप दे देंगे नाइट्रोजन को, तो आपके पास में इस तरह से बन जाएगा, ये लीजिएगा। ओके, और देखिएगा आपके पास में बन जाएगा NH2। दोस्तों आपके पास में देखिएगा एराइल एमीन नहीं बनेगा, एराइल अल्काइल एमीन बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये आपके पास बन गया बेंजाइल अमाइन, ये आपका बेंजाइल अमाइन हो गया। क्लियर है? ये बेंजाइल अमाइन है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं दोस्तों, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपका एराइल ये लीजिएगा, यहाँ पे अपन कहेंगे इस तरह से, ये आपके पास में एराइल, ओके, एल्काइल अमाइन है। ओके, क्लियर हो गया आपके पास में? गुड। तो इस तरह से देखिएगा अपन यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगर अपन इसी मेथड से बात करना चाहें, देखिए जैसे आपके पास में है ये जो है आपके पास में, ये अपन ने ले लिया बेंजाइल अमीन को लेकर के ही बात कर लेते हैं।
ये अपन ने बेंजाइल एमीन ले ली। ओके, क्लियर है, बेंजाइल अमाइन अपन ने ले लिया, ये अपने पास में हो गया बेंजाइल अमाइन। ओके, बेंजाइल अमाइन जो आपके पास में है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एज ए कैटलिस्ट अपन ने सिमिलरली ये अपन ने ले लिया Na ले लिया, H2 और LiAlH4 कैटलिस्ट ले लिया। ओके, तो देखिएगा दोस्तों इस कंडीशन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, ये जो आपके पास में है, क्लियर, देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास में है, यहाँ पे सॉरी एमाइन तो अपने को बनाना है ना, ओके सॉरी दोस्तों, ये जो है CN है आपके पास में, यहाँ पे साइनाइड है, ओके ये CN था, सॉरी साइनाइड आपके पास में है CN, तो एक कार्बन जो है आपके पास में यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो ये आपके पास में हो गया। देखिएगा ये जो है इस तरह से अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ये आपके पास में ले लिया अपन ने। ओके, ये बेंजाइल साइनाइड अपन ने लिया है दोस्तों, तो देखिएगा इस तरह से अपने पास में क्या बन जाएगा, ये ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा एक एक्स्ट्रा कार्बन आपके पास में और हो जाएगा, तो CH यहाँ पे ये लीजिएगा CH2 NH2, इस तरह से आप बना सकते हैं, राइट, क्लियर है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो मेथड है यहाँ भी आप लोग देख पाएंगे कि ये आपके पास में इस तरह से एरोमेटिक अमाइन हो गया आपके पास में, अमाइंस का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपके पास में एलिफेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। ओके, तो दोस्तों ये आपके पास में रिडक्शन था, जिसमें ये जो आपके पास में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये आपके पास में मेंडियस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि दिस मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ साइनाइड विद सोडियम एंड अल्कोहल इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन कहेंगे दिस मेथड, देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे इसके लिए, देखिएगा यहाँ पे कि दिस मेथड okay, this method of reduction of cyanide with sodium okay, sodium alcohol is called Mendius reaction। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है दोस्तों। ओके, ये आपके पास मेंडियस रिएक्शन है, और दोस्तों देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे अदर जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे, क्या, देखिएगा बाय दिस मेथड 1 degree aryl amine cannot be prepared। क्लियर, ये आप इसके थ्रू प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे अपन ने बात की है रिडक्शन ऑफ साइनाइड के केस में, रिडक्शन ऑफ अपन ने नाइट्रो कंपाउंड देख लिया थर्ड। अब देखिएगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल अपन ने देख लिया, प्रिपरेशन मेथड में हाफमान मेथड अपन ने देख लिया। नेक्स्ट रिडक्शन के जो रिमेनिंग जो आपके पास में यहाँ पे मेथड्स है उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि नेक्स्ट सर आपके वेट कर रहे हैं क्लासेस के लिए। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।